सुबह ब्लड प्रेशर की एक गोली, शाम को दिल की दूसरी और दोपहर के खाने के बाद जोड़ों के लिए तीसरी। क्या यह तस्वीर जानी पहचानी सी लगती है? क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं? आज हम उन छोटी लेकिन बेहद खतरनाक गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी दवाएं लेते समय कर बैठते हैं। और यकीन मानिए, उनमें से कुछ तो आपको सचमुच हैरान कर देंगी। हमारे साथ बने रहिए यह जानने के लिए कि कैसे एक पहली नजर में सीधी सादी लगने वाली आदत भी गंभीर नतीजों का सबब बन सकती है। और हाँ, इससे बचा कैसे जाए। उम्र बढ़ने के साथ निर्धारित दवाओं की संख्या अक्सर बढ़ती जाती है। कभी कभी एक ही व्यक्ति को गोलियों का पूरा कॉकटेल लेना पड़ता है और दवाओं के इस ऑर्केस्ट्रा को संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाता है। दिक्कत ये नहीं है कि लोग जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ज्यादातर बार गलतियां थकान, भूलने की आदत या बस समझने की कमी के कारण होती है। आइए इन उलझनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती है दवा की खुराक को खुद से बदलना। सुनने में ये शायद उतना खतरनाक नहीं लगता है ना? आपको लगता है जब थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा है, बीपी भी नॉर्मल है, तो पूरी गोली क्यों लेनी? शायद आधी से भी काम चल जाएगा। मानिए, इसमें एक तर्क तो दिखता है, लेकिन यही एक बहुत ही खतरनाक चाल है। जरा कल्पना कीजिए, दवा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार में सब ठीक कर दे। ये तो बल्कि एक ऐसे कोच की तरह है जो बीमारी को लगातार काबू में रखता है। जैसे ही आप अपनी पकड़ ढीली करते हैं और खुराक कम करते हैं, बीमारी पलटकर हमला कर सकती है। आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा और शायद पहले से भी ज्यादा। इसकी एक उलटी स्थिति भी है। किसी को लगता है कि दवा काम नहीं कर रही है और तब एक शानदार विचार आता है, जब एक गोली से काम नहीं चल रहा तो क्यों ना मैं दो खा लूं। लेकिन हमारा शरीर कोई इंजन नहीं है जिसमें आप ज्यादा ईंधन डाल दें। डॉक्टर की सलाह के बिना खुराक बढ़ाना जहर का काम कर सकता है और गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। डॉक्टर आपकी उम्र, वजन और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खुराक तय करते हैं। यह एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे बिगाड़ना बारूदी सुरंग पर चलने जैसा है। याद रखिए, खुराक में बदलाव सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरी गलती की बात करते हैं, जो अक्सर हमारी मामूली भूलने की आदत का नतीजा होती है। यह है दवा की खुराक छोड़ देना। फोन बज गया, पोते पोतियां आ गए या किसी मजेदार सीरियल में खो गए और बस वो पल निकल गया और दवा अपनी जगह पर ही पड़ी रह गई। सोचते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, एक बार छूट गई तो क्या हुआ, कल से फिर नियमित रूप से ले लेंगे। लेकिन मामला जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जरा सोचिए, असरदार इलाज के लिए खून में दवा की एक स्थायी और स्थिर मात्रा बनी रहनी चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे अलाव में आग जलाए रखना, जिसके लिए आपको लगातार लकड़ियां डालते रहना पड़ता है। अगर आपने खुराक छोड़ दी तो आपकी इलाज की आग धीमी पड़ने लगती है। कुछ दवाओं के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स या दिल की बीमारियों की दवाएं, यहां तक कि एक बार भी खुराक छोड़ देना पिछली सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। बीमारी को एक राहत मिल जाती है और उसे पलटवार करने का मौका मिल जाता है। तो ये सिर्फ भूलने की बात नहीं है, ये इलाज की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बाधा डालना है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और यहीं से हम सहजता से तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरी गलती से ही जुड़ी है। क्या करें अगर गोली खाना भूल गए या खुराक छूट गई? जाहिर है, अगली खुराक में दो गोलियां एक साथ ले लें ताकि पिछली कमी पूरी हो जाए। यह बात सुनने में भले ही तार्किक लगे, लेकिन यह उन सबसे खतरनाक विचारों में से एक है जो आपको सूझ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप एक पौधे को पानी दे रहे हैं। अगर आप कल उसे पानी देना भूल गए, तो क्या आज आप उस पर 2 बाल्टी पानी उड़ेल देंगे? ज्यादा संभावना है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा पानी दे देंगे और उसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। हमारे शरीर के साथ भी बिल्कुल यही होता है।
दोगुनी खुराक देना भरपाई नहीं है, बल्कि ये आपके लीवर, किडनी और दिल पर एक तेज जहरीला हमला है। इसे ओवरडोज कहते हैं और इसके नतीजे एक खुराक छूटने से कहीं ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में सही तरीका यह है कि आप बस सामान्य तरीके से अपनी दवा लेना जारी रखें, जैसे कि कोई खुराक छूटी ही न हो। और अगर कोई संदेह हो, खासकर गंभीर दवाओं के मामले में, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन कभी नहीं, सुनिए, कभी भी अपनी मर्जी से खुराक दोगुनी न करें। ये अस्पताल जाने का सीधा रास्ता है, न कि ठीक होने का। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जो हमें अक्सर बहुत मामूली लगती है। यह है दवा लेने के समय के साथ खिलवाड़। डॉक्टर की पर्ची पर साफ साफ लिखा होता है, सुबह लेनी है। लेकिन सुबह तो कई तरह की होती है। कभी यह 7 बजे शुरू होती है, तो कभी 11 बजे। और कई बार सुबह हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोली शाम को सोने से ठीक पहले ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। हमारा शरीर केवल कुछ अंगों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रणाली है जो अपनी आंतरिक घड़ियों यानी सर्कैडियन लय, सर्कैडियन रिदम्स के हिसाब से चलती है। सुबह हमारे शरीर में अलग तरह के हार्मोन होते हैं और शाम को अलग तरह के। दिन भर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और नाड़ी की गति भी बदलती रहती है। और डॉक्टर इन्हीं जैवलयों, बायोरिदम्स को ध्यान में रखकर दवाएं लिखते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लड प्रेशर की गोली जो सुबह ली जाती है, वह ठीक उन्हीं घंटों में काम करती है जब हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा अक्सर शाम को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात में ही लीवर, यकृत सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अपनी सुविधानुसार दवा का समय बदलने से आप यह जोखिम उठाते हैं कि दवा शरीर के काम करने के सही चरण फौज में नहीं पहुंच पाएगी और उसकी प्रभावशीलता कई गुना कम हो जाएगी। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में तब पहुंचे जब सब लोग जा चुके हों। आप आए तो सही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। पांचवी गलती, ये हर दवा के निर्देश में लिखी होती है, लेकिन फिर भी इसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। यह है दवा और भोजन के बीच का रिश्ता। खाने से पहले, खाने के साथ या खाने के बाद। ये सिर्फ फार्मासिस्टों की साधारण सलाह नहीं, बल्कि दवा के सही तरीके से असर करने की एक बेहद जरूरी शर्त है। कल्पना कीजिए कि आपका पेट एक तरह की रासायनिक प्रयोगशाला है। कुछ दवाएं सही ढंग से शरीर में घुलने के लिए अम्लीय वातावरण की मांग करती हैं, जो भोजन के बाद बनता है। वहीं कुछ दवाएं पेट के पाचक रसों से खराब हो सकती हैं, इसलिए उन्हें खाली पेट लेना जरूरी है ताकि वे तेजी से आंतों तक पहुंच सके। और कुछ दवाओं को पेट की अंदरूनी परत पर होने वाली जलन को कम करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, खाली पेट एस्पिरिन लेना गैस्ट्राइटिस, पेट की सूजन को न्योता देने जैसा है। वहीं गोली को पानी की बजाय ग्रेपफ्रूट जूस के साथ लेना शरीर में सचमुच का बवाल खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जूस कुछ दवाओं का असर कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ओवरडोज हो सकता है। तो अगली बार जब आप यह छोटी सी जानकारी देखें, तो इसे पूरी गंभीरता से लें, क्योंकि इस पर न केवल आपकी दवा का असर, बल्कि आपके इलाज की सुरक्षा भी निर्भर करती है। ठीक है, दवाओं के सेवन की बात तो हो गई। अब जरा अपनी घर की दवा पेटी पर नजर डालते हैं। छठी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है दवाइयों को रखने की जगह। इसके लिए सबसे पसंदीदा लेकिन सबसे गलत जगह है बाथरूम। हाँ, वहां गोली निगलने के लिए पानी हमेशा हाथ में रहता है। बड़ा सुविधाजनक लगता है, लेकिन बाथरूम तो एक मिनी ट्रॉपिकल जोन की तरह है। लगातार नमी और तापमान में अचानक बदलाव ज्यादातर दवाइयों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इनके असर से गोलियां नम हो सकती हैं, उनका रासायनिक बनावट बदल सकती है, उनकी असरदार क्षमता कम हो सकती है, या वे जहरीली भी बन सकती हैं। जरा सोचिए, आपकी दिल की दवा एक बेजान चाक के टुकड़े में बदल जाए, या इससे भी बदतर एक अप्रत्याशित रासायनिक कॉकटेल बन जाए। दवाइयों के लिए सबसे अच्छी जगह एक सूखी, अंधेरी, ठंडी जगह है,
जो सूरज की रोशनी और हीटर या रेडिएटर से दूर हो, जैसे बेडरूम की अलमारी या स्टोर रूम। दवाइयों का सही रखरखाव उनके सेवन जितना ही जरूरी है। अपनी बाथरूम को अपनी महंगी और जरूरी दवाओं का कब्रिस्तान न बनने दें। दवाओं के रखरखाव से जुड़ी 7वीं बड़ी गलती है एक्सपायरी डेट को अनदेखा करना। अक्सर लोग सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर गोली की मियाद 1 या 2 महीने पहले खत्म हो गई हो? यह दूध की तरह खराब तो नहीं हुई, न ही इस पर फूंद लगी है। दिखती भी बिल्कुल वैसी ही है, तो इसे क्यों न ले? लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। पैकेज पर लिखी एक्सपायरी डेट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप ज्यादा दवाइयां खरीदें। ये कोई मार्केटिंग चाल नहीं है। यह निर्माता की गारंटी है कि इस अवधि तक दवा अपनी 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा बनाए रखेगी। मियाद खत्म होने के बाद कोई नहीं बता सकता कि दवा के सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ क्या होगा। वह टूटकर बेअसर हो सकता है, यानी एक खाली गोली बन सकता है। सबसे अच्छे मामले में आपको कोई चिकित्सीय लाभ नहीं मिलेगा, और सबसे बुरे मामले में उसके विघटन से बनने वाले पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक या यहां तक कि जहरीले भी हो सकते हैं। एक्सपायर्ड दवा लेना अपने स्वास्थ्य के साथ रूसी रूले खेलने जैसा है। इसलिए अपनी दवाइयों की पेटी, मेडिसिन कैबिनेट की नियमित रूप से जांच करें और बिना किसी झिझक के उन सभी दवाओं से छुटकारा पा ले जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है या जो अब आपके काम की नहीं है। 8वीं गलती यह है जो इस सोच पर आधारित है कि क्या पता कब काम आ जाए। ये पुरानी दवाइयों को सहेज कर रखने की आदत है। ऐसी दवाएं जिन्हें डॉक्टर ने बहुत पहले ही बंद करवा दिया है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हो गया, पर पैकेट में 3 गोलियां बच गईं। खांसी का इलाज काम कर गया, पर सिरप की आधी बोतल अभी भी वैसी ही रखी है। फेंकने का दिल नहीं करता। और ये सारा जरूरी सामान आपके फर्स्ट एड बॉक्स में न जाने कब काम आ जाए सोचकर जमा होता रहता है। यहां खतरा दोहरा है। पहला, अगली बार जब वैसे ही लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप दवा लेने का लालच बहुत बढ़ जाता है, और आप वही दवा जो पिछली बार काम आई थी लेने लगते हैं, जबकि लक्षण एक जैसे हो सकते हैं लेकिन बीमारी बिल्कुल अलग। दूसरा, समय के साथ फर्स्ट एड बॉक्स में इतनी तरह की दवाइयां, डिब्बे और बोतलें जमा हो जाती हैं कि उनमें आसानी से उलझन हो जाती है। जल्दीबाजी में या कम रोशनी में गलती से आप गलत दवा का पैकेट उठा सकते हैं और जो लेनी थी उसकी जगह कुछ और ही ले बैठते हैं। आपकी घरेलू दवा पेटी हमेशा साफ सुथरी और केवल काम की चीजों वाली होनी चाहिए। उसमें केवल वही दवाएं हों जो आप डॉक्टर के निर्देश पर अभी ले रहे हैं, और प्राथमिक उपचार का बुनियादी सामान। बाकी सब बस अनावश्यक कूड़ा है जो भ्रम पैदा करता है और खतरनाक सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा देता है। 9वीं गलती बौद्धिक है। यह हमारी उस गलत फहमी से पैदा होती है कि हमें सब कुछ पहले से ही पता है, हमें किसी और से बेहतर पता है। यह महज निर्देशिका पढ़ने की हमारी लापरवाही है। सच कहूं तो हम में से कौन पढ़ता है उन छोटे छोटे अक्षरों में लिखी लंबी चौड़ी जानकारियों को? डॉक्टर ने तो कह ही दिया, 1 गोली दिन में 2 बार। बस, और क्या जानना बाकी है? नहीं, दरअसल बहुत कुछ जानना होता है। सारी जरूरी और सबसे अहम जानकारी इन्हीं निर्देशों में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, अन्य दवाओं के साथ इसके तालमेल का सेक्शन। आपको शायद पता भी न हो कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवा किसी सामान्य दर्द निवारक के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसे आप सिर दर्द के लिए ले रहे हैं, या यह कि इसे विटामिन सी के साथ नहीं लेना चाहिए। और इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभावों वाले सेक्शन का क्या? वह आपको डराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये बताने के लिए है कि आपको किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर गोली लेने के बाद आपको खुजली या चक्कर आने लगे, तो आप जान जाएंगे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दवा की संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है, और तब आपको तुरंत डॉक्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। निर्देशिका को नजरअंदाज करना किसी अनजान देश में बिना नक्शे के सफर पर निकलने जैसा है। हो सकता है आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाइए,
लेकिन भटकने और मुसीबत में पड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। 10वीं गलती है अपनी याददाश्त पर हद से ज्यादा भरोसा करना। अरे इसमें क्या याद रखना, बस 3 ही तो गोलियां हैं। सफेद वाली सुबह, पीली वाली दोपहर में और नीली वाली शाम को। पहली नजर में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन इसमें एक और गोली जोड़ दीजिए जिसे हर दूसरे दिन लेना हो, या फिर वो बूंदे जो हर 4 घंटे में डालनी हो। बुजुर्ग व्यक्ति की याददाश्त और हम में से किसी की भी याददाश्त भरोसेमंद नहीं होती। ध्यान भटक गया, थक गए, रात को ठीक से सोए नहीं, और तभी ये परेशान करने वाला सवाल आता है, क्या मैंने आज सुबह की गोली ली थी या नहीं? और शुरू हो जाता है अंदाजा लगाने का खेल। एक और गोली ले लूं और दोगुनी खुराक का जोखिम उठाऊं, या छोड़ दूं और मेरा इलाज अधूरा रह जाए। इस रोजमर्रा की दुविधा से बचने के लिए एक सरल और शानदार आविष्कार है, गोली डिब्बा, जिसे पिल ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। सभी दवाइयों को एक हफ्ते के लिए पहले से उसके खानों में व्यवस्थित करके आपको हमेशा ठीक से पता रहेगा कि क्या और कब लेना है। खाली खाना, इसका मतलब है कि दवा ले ली गई है। भरा हुआ खाना, इसका मतलब है कि अब लेने का समय हो गया है। यह आपकी चिंता कम करता है, गलतियां होने से बचाता है और जीवन को बहुत आसान बना देता है। जब बात सेहत की हो तो अपनी याददाश्त पर भरोसा न करे, सिस्टम पर भरोसा करे। 11वीं गलती दवाइयों में नहीं, बल्कि डॉक्टर से बातचीत करने के तरीके में है। यह डॉक्टर के साथ संवाद में आने वाली एक बड़ी बाधा है। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास दिखाने गया है। डॉक्टर जल्दी जल्दी बोल रहा है और जटिल मेडिकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मरीज को सुनने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए कुछ बातें सुनाई नहीं दी और कुछ बातें उसे समझ ही नहीं आई। लेकिन दोबारा पूछने में उसे शर्म आ रही है। वह डॉक्टर के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहता और न ही उनका कीमती समय बर्बाद करना चाहता है। वह बस सिर हिला देता है, ऐसा दिखाता है जैसे सब कुछ समझ गया हो, लेकिन असल में वह पूरी तरह से उलझन में क्लिनिक से बाहर निकलता है। तो ये गोली खाने से पहले लेनी है या बाद में? और साइड इफेक्ट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? नतीजा ये होता है कि डॉक्टर द्वारा इतनी मेहनत से तैयार की गई इलाज की योजना सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से धरी की धरी रह जाती है। दोबारा पूछने में कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई बात समझ ना आए तो उसे दोबारा पूछ लें। डॉक्टर से कहें कि दवा लेने का तरीका बड़े और साफ अक्षरों में किसी कागज पर लिख दें। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपकी बात समझेगा और आपकी मदद करेगा। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां शर्म या अधूरी बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के पास थोड़ा ज्यादा पूछताछ करना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में गलत इलाज के गंभीर परिणामों से अकेले जूझना पड़े। 12वीं गलती पिछली गलती का ही परिणाम है। जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते, तो वह सलाह लेने कहाँ जाता है? बिल्कुल सही, इंटरनेट पर या पड़ोसी चाची के पास। यह डॉक्टर गूगल और लोकोपचार करने वालों से सलाह लेना है। सर्च इंजन पर किसी भी सवाल के लिए सैकड़ों लेख और फोरम मिल सकते हैं, जहां अनुभवी लोग अपनी सफलता की कहानियां साझा करते हैं। अरे मुझे तो ब्लड प्रेशर में लहसुन का अर्क बहुत फायदा पहुंचाया था। मैं तो ये दवाइयां बिल्कुल नहीं लेती, सिर्फ पत्तों से ही इलाज करता करती हूँ। पड़ोसी चाची भी अपनी तरफ से वो गोलियां खुशी खुशी आपको देंगी जो उन्हें बहुत फायदा पहुंचाती है। ऐसी सलाह का खतरा ये है कि वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और शरीर की प्रकृति को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखती। जो दवा एक व्यक्ति के लिए एकदम सही थी, वह दूसरे के लिए जहर साबित हो सकती है। और जो लोक उपचार हानिरहित लगते हैं, वे आपके मुख्य इलाज के साथ टकराव में आ सकते हैं। इंटरनेट और पड़ोसी पकवान की विधियां साझा करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नहीं। आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी का एकमात्र भरोसेमंद जरिया आपके इलाज करने वाले डॉक्टर ही है, जिनके पास आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड और बीमारी का इतिहास होता है। बाकी सब एक लॉटरी है जिसमें आपकी जिंदगी दांव पर लगी है।
13वीं गलती मार्केटिंग के युग की उपज है। यह विज्ञापन में दिखाए जाने वाले चमत्कारी दवाओं पर अंधा विश्वास है। टीवी और इंटरनेट ऐसे लुभावने विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। प्रोफेसर इवानो की ओर से जोड़ों के लिए अभिनव दवा, नसों को साफ करने वाला अनोखा हर्बल मिश्रण जो आपको जवानी लौटा देगा। ये विज्ञापन सभी बीमारियों से तुरंत छुटकारा दिलाने का वादा करते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और डॉक्टर के पास जाए बिना। और कई बुजुर्ग लोग जब उन्हें कोई प्रभावी इलाज नहीं मिलता तो निराशा में इन झांसेबाज विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। वे इन महंगी और बेकार दवाओं को ऑर्डर करते हैं और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के साथ उन्हें लेना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छे मामले में वे बस अपने पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन सबसे बुरे मामले में इन चमत्कारी दवाओं की सामग्री अज्ञात और अप्रत्याशित होती है। इनमें ऐसे घटक हो सकते हैं जो मुख्य दवा के असर को कम कर दे या इसके विपरीत खतरनाक तरीके से उसे बढ़ा दे, या एलर्जी और अन्य प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, अगर सभी बीमारियों का कोई सार्वभौमिक इलाज होता तो इसे टीवी पर धारावाहिकों के बीच में विज्ञापित नहीं किया जाता। इसे हर अस्पताल में पहले ही दिया जा रहा होता। विज्ञापन के वादों पर भरोसा न करे, अपने डॉक्टर पर भरोसा करे। 14वीं गलती है अपनी मर्जी से दवाओं का सेवन। व्यक्ति अपनी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की नियमित दवाएं ले रहा होता है और तभी उसे सिर दर्द हो जाता है। वह क्या करता है? फर्स्ट एड किट खोलता है और जो भी पहली दर्द निवारक दवा हाथ लगती है उसे निकाल लेता है। या हल्का बुखार हुआ तो तुरंत बुखार कम करने वाली दवा ले लेता है, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये तो साधारण दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलती है और हर घर में होती है। लेकिन ये सादगी भ्रामक हो सकती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर जो कई दवाएं ले रहा है एक जटिल रासायनिक प्रणाली है, और इसमें एक और दवा मिलाना, चाहे वह दिखने में कितनी भी हानिरहित क्यों न लगे, एक चेन रिएक्शन को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोकप्रिय दर्द निवारक दवाएं रक्तचाप बढ़ा सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाओं का असर खत्म हो सकता है। कुछ अन्य दवाएं खून पतला करती हैं, और यदि इन्हें पहले से ली जा रही खून पतला करने वाली दवाओं एंटीकोएगुलेंट के साथ लिया जाए तो इससे रक्तस्राव ब्लीडिंग हो सकता है। कोई भी, बिल्कुल कोई भी नई दवा, यहां तक कि नाक की बूंदें या खांसी का सिरप भी अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेनी चाहिए। केवल वही पूरी स्थिति को जानते हैं और बता सकते हैं कि आपके विशेष मामले में यह दवाओं का मिश्रण सुरक्षित है या नहीं। और अब हम आ पहुंचे हैं 15वीं गलती पर, जो बेहद कपटी है क्योंकि यह स्वास्थ्य की चिंता का मुखौटा पहन कर आती है। यह है मासूम दिखने वाली जड़ी बूटियों और बायोलॉजिकली एक्टिव सप्लीमेंट्स, जिन्हें हम आम तौर पर बीएडी कहते हैं, के प्रति बढ़ता लगाव। कई लोगों के मन में यह धारणा मजबूती से बैठी हुई है कि जो कुछ भी प्राकृतिक है वह फायदेमंद ही होगा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्फूर्ति के लिए जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, मन की उदासी दूर करने के लिए सेंट जॉन वॉट, और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए लहसुन के कैप्सूल। सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? लेकिन प्राकृतिक का मतलब हरगिज सुरक्षित नहीं होता। जड़ी बूटियां और बीएडी सिर्फ साधारण भोजन नहीं है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं बायोकेमिस्ट्री में बहुत गहराई से हस्तक्षेप करते हैं, और वे उन दवाओं के साथ पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको दी है। उदाहरण के लिए, वही सेंट जॉन वॉट, जिसे एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में जाना जाता है, हृदय संबंधी दवाओं, एंटीकोएगुलेंट्स और यहां तक कि गर्भ निरोधक गोलियों की प्रभावशीलता को तेजी से कम कर देता है। और मासूम सा दिखने वाला ग्रेपफ्रूट और उसके अर्क स्टेटिन दवाओं के असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को जहरीला नुकसान हो सकता है। इसलिए यहां भी नियम वही है जो दवाओं के साथ है। कोई भी जड़ी बूटी या विटामिन कॉम्प्लेक्स लेना शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
आपका स्वास्थ्य एक बहुत ही नाजुक प्रणाली है, जिस पर बेतरतीब प्रयोग करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। 16वीं गलती है चुपचाप सब कुछ सहते रहना। जब कोई व्यक्ति नई दवा लेना शुरू करता है और उसे कुछ अप्रिय लक्षण महसूस होते हैं, जैसे मतली, चक्कर आना, मुंह सूखना या त्वचा पर दाने, तो वह क्या सोचता है? शायद ऐसा ही होता है। शरीर को आदत पड़ रही होगी, या मैं सह लूंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। भला इतनी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर को क्यों परेशान करना? ये तरीका भले ही साहसिक लगे, लेकिन सरासर गलत है। साइड इफेक्ट्स सामान्य नहीं होते। ये शरीर का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है खुराक गलत हो सकता है यह दवा आपको सूट ना कर रही हो और व्यक्तिगत असहनीयता का कारण बन रही हो, या शायद यह किसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का लक्षण हो, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में चुपचाप सहना और कुछ न कहना अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालना है। डॉक्टर को अपनी सेहत में हुए सभी बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, यहां तक कि उन मामूली बदलावों के बारे में भी जो आपकी नजर में भले ही छोटे क्यों न हो। तभी वह समय पर इलाज को समायोजित कर पाएगा, दवा बदल पाएगा, खुराक में बदलाव कर पाएगा या सहायक थेरेपी दे पाएगा। आपका शरीर आपसे बात करता है, उसके संकेतों को नजरअंदाज न करें। गलती नंबर 17। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह कम खतरनाक है। यह है दवाओं और शराब का एक साथ सेवन। कई बुजुर्गों के लिए भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा पेग ब्रांडी या दिल की सेहत के लिए एक गिलास शराब पीना एक आम आदत है, और वे इस आदत और 1 घंटे पहले ली गई गोली के बीच कोई संबंध नहीं देखते। लेकिन यह संबंध सीधा और बेहद खतरनाक है। शराब दवाओं की तरह ही लिवर यानी यकृत में पचती है और प्रोसेस होती है। जब ये दोनों वहां एक साथ मिलते हैं, तो लिवर पर 2 गुना या कभी-कभी तिगुना बोझ पड़ जाता है, जिससे इसे गंभीर और जहरीला नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा शराब ज्यादातर दवाओं के असर को अप्रत्याशित रूप से बदल देती है। यह नींद की गोलियों या शांत करने वाली दवाओं के प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह मधुमेह, डायबिटीज की दवाओं के असर को खत्म कर सकती है, जिससे अचानक शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और कुछ एंटीबायोटिक या एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ मिलकर तो शराब एक असली जहर बन जाती है। यहाँ नियम एक ही है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। अगर आप इलाज करवा रहे हैं, तो शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। न थोड़ा सा, न सिर्फ त्योहारों पर। बिल्कुल नहीं। ये उस संदिग्ध या पल भर के आनंद के लिए चुकाने लायक कीमत नहीं है। 18वीं समस्या पूरी तरह से शारीरिक और यांत्रिक प्रकृति की है, लेकिन फिर भी यह कम गंभीर नहीं है। यह चीजों को संभालने में आने वाली दिक्कतें हैं। उम्र बढ़ने के साथ उंगलियों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती, गठिया की समस्या शुरू हो जाती है और नजर भी कमजोर होने लगती है। ऐसे में सुरक्षा ढक्कन वाली शीशी खोलना जैसा एक साधारण सा काम भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। या फिर जब किसी गोली को आधा करना होता है, तो वह हाथों में टूटकर बिखर जाती है और 2 बराबर हिस्सों के बजाय बस पाउडर और छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा महसूस करता है और अंततः या तो अंदाजे से खुराक ले लेता है या फिर दवा लेने से ही मना कर देता है। इससे खुराक में लगातार गड़बड़ी होती है, जो पूरे उपचार पर पानी फेर देती है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या को हल किया जा सकता है। दवा की दुकानों पर विशेष उपकरण उपलब्ध है, जैसे बोतल खोलने वाले उपकरण और गोलियों को ठीक से काटने वाले कट्टर। अगर किसी अपने को खुद से यह सब करने में परेशानी होती है, तो बेहतर होगा कि सभी गोलियों को पहले से ही काटकर उन्हें दवा के छोटे छोटे खानों वाले डिब्बे, पिल ऑर्गेनाइजर में रख दिया जाए। ऐसी छोटी छोटी घरेलू बातें इलाज की सटीकता और नियमितता पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, जिसका सीधा असर इलाज के नतीजों पर पड़ता है। 19वां मुद्दा पिछले वाले से सीधा जुड़ा है और यह भ्रम की सबसे आम वजहों में से एक है। यह है कमजोर नजर। जरा सोचिए,
एक मेज पर 3-4 तरह की गोलियां रखी हैं। वे छोटी होती है, अक्सर शक्ल और रंग में एक जैसी लगती है, सफेद और गोल गोल। और पैकेटों पर लिखी जानकारी इतने छोटे अक्षरों में होती है कि उन्हें आवर्धक शीशे से भी पढ़ना मुश्किल होता है। ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर की दवा को एसिडिटी की गोली से गलती से बदल देना बहुत आसान है, खासकर सुबह जब व्यक्ति पूरी तरह जागा नहीं होता या शाम को कम रोशनी में। ऐसी गलती के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसका समाधान व्यवस्था में है। सारी गोलियों को एक साथ इकट्ठा न रखें। एक पिल बॉक्स का इस्तेमाल करें जिस पर बड़े और साफ अक्षरों में लिखा हो। आप शीशियों पर रंगीन स्टिकर चिपका सकते हैं या मार्कर से बड़े अक्षरों में नाम लिख सकते हैं। अगर संभव हो तो अपने किसी करीबी से कहें कि वे हर खुराक के लिए दवाएं पहले से निकाल कर रख दें। अफसोस, उम्र बढ़ने के साथ नजर बेहतर नहीं होती और हमारा काम है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें कम दिखाई देने की वजह से कोई गलती होना बिल्कुल असंभव हो जाए। तो लीजिए, हम आ पहुंचे अपनी 20वीं गलती पर। यह शायद सबसे पेचीदा है क्योंकि इसमें अक्सर पिछली कई समस्याएं शामिल होती हैं। इसका एक जटिल मेडिकल नाम है पॉलीप्रैग्मेजिया। लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझाए तो इसका मतलब है एक साथ बहुत सारी दवाएं लेना। एक आम सी परिस्थिति की कल्पना कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो दिल की बीमारी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से, मधुमेह के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से और जोड़ों के दर्द के लिए रूमेटोलॉजिस्ट से इलाज करवा रहा है। इनमें से हर डॉक्टर अपने क्षेत्र का माहिर होने के नाते अपना अपना इलाज बताता है। कार्डियोलॉजिस्ट 3 दवाएं लिखता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट 2 और रूमेटोलॉजिस्ट 2 और। अक्सर उन्हें एक दूसरे के नुस्खों की जानकारी नहीं होती। नतीजा ये होता है कि मरीज के हाथ में 7-8 या कभी-कभी 10 अलग-अलग दवाओं की एक लंबी लिस्ट होती है। ये अंदाजा लगाना कि ये सभी रसायन एक व्यक्ति के शरीर में कैसे आपस में क्रिया करेंगे, किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह एक बेकाबू रासायनिक प्रयोग बन जाता है। इसलिए स्वर्ण नियम यह है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का एक ही मुख्य डॉक्टर होना चाहिए, चाहे वह एक जनरल फिजिशियन हो या पारिवारिक डॉक्टर जो लगातार उनका इलाज कर रहा हो। उन्हें ही सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाओं की जानकारी होनी चाहिए और इलाज की पूरी योजना को इस तरह से संभालना चाहिए कि गैर जरूरी दवाएं हटाई जा सकें और खतरनाक दवाओं के मेल को रोका जा सके। लेकिन आप जानते हैं, इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सबसे बड़ी और गंभीर गलती वो नहीं है जिनकी हमने अभी तक चर्चा की, बल्कि वो सोच है कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा या मेरे माता पिता तो सब कुछ सही करते हैं। अक्सर दिक्कतें हमारी लापरवाही या अनदेखी से ही शुरू होती हैं। हम देखते हैं कि कोई अपना मुट्ठी भर दवाइयां खा रहा है, लेकिन ये सवाल नहीं करते कि इस पूरे प्रोसेस पर कौन नजर रख रहा है। हम खुद मेडिकल स्टोर से फायदेमंद विटामिन्स या जोड़ों के लिए सप्लीमेंट खरीद लेते हैं, ये सोचे बिना कि ये मुख्य दवाइयों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हम मदद करने की नीयत से अनजाने में ही इन गलतियों का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ उस बुजुर्ग व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की भी है, तो सब कुछ बदल जाता है। इसका मुख्य सार ये है, हमारे अपनों की सुरक्षा सिर्फ डॉक्टरों की ही नहीं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। एक साधारण बातचीत, दवाइयों की सही व्यवस्था करने में मदद करना या डॉक्टर के पास साथ जाना बड़ी समस्याओं को टाल सकता है। यह जरूरी वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें यह जानना जरूरी है कि यह विषय आपको कितना दिलचस्प लगता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप या आपके अपनों को इनमें से किन गलतियों का सामना करना पड़ा है? अपनी कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें, इससे दूसरों को मदद मिल सकती है।